इकलौती संतान प्रतिभाशाली होती है। परिवार के आकार के संदर्भ में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाए जाने के लिए ये अध्ययन आवश्यक हो गया था कि इकलौती संतान फिसड्डी होती है अथवा प्रतिभाशाली। अब से 7 वर्ष पूर्व स्वीडन के 2 मनोवैज्ञानिकों सीसाइल आर्नेस्ट तथा जूलियस सैंगस्ट ने कई वर्षों के अध्ययन के बाद एक पुस्तक लिखी, बर्थ ऑर्डर अर्थात जन्म क्रम। इसमें उन्होंने इस बात का स्पष्ट खंडन किया कि जन्म क्रम का प्रतिभा से कोई संबंध है, परंतु अपने अनुसंधान में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात अवश्य देखी कि यदि संतान इकलौती हो तो उसकी बुद्धि और प्रतिभा सामान्य से कुछ ऊपर जरूर होती है। लगभग ऐसा ही निष्कर्ष कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की मूर्धन्य समाज विज्ञानी जूडिथ ब्लैक ने निकाला है। ब्लैक को सलोवे के जन्मक्रम सिद्धांत का प्रबल विरोधी माना जाता है, पर ऐसी बात नहीं है कि वो इसके एकमात्र प्रतिपक्षी हैं। वैज्ञानिकों का एक बड़ा समुदाय भी उनके साथ है। ब्लैक अपने शोध निष्कर्ष में लिखती हैं, जन्मक्रम सिद्धांत बाह्य दृष्टि से भले ही लुभावना लगता हो, पर तथ्य की दृष्टि से ये सारहीन है। इसमें उस सच्चाई का सर्वथा अभाव है जिसका दावा सलोवे महोदय ने अपने विस्तृत अध्ययन में प्रस्तुत किया था। उनकी ये टिप्पणी गहन पर्यवेक्षण पर आधारित निष्कर्ष है। उन्होंने इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों की 1 लाख से ऊपर प्रतिभाओं से संपर्क साधा। साक्षात्कार से जो तथ्य सामने आया वो चौंकाने वाला था। सर्वेक्षण के दौरान 70% लोग ऐसे पाए गए जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, जबकि 30% लोग ऐसे थे जिनके कई भाई बहन थे। इस अध्ययन से एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई, वो ये कि 70% प्रतिभा संपन्नों में नारियों का अनुपात पुरुषों से अधिक था। इस प्रकार ब्लैक के सर्वेक्षण से 2 बातें उभरकर सामने आई। प्रथम ये कि लड़कियां लड़कों से प्रतिभा में किसी भी प्रकार कम नहीं होती, और दूसरी, इकलौती संतान चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ औसत से अधिक होती है। उन्होंने अपने शोध निष्कर्ष में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि व्यक्तित्व विकास में परिवार के आर्थिक स्तर का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। वे कहती हैं कि यदि परिवार निर्धन और बड़ा हुआ तो इससे सदस्यों की प्रतिभाएं प्रभावित हो सकती हैं और उसके स्वतंत्र विकास के स्थान का वो कुंठित बना रह सकता है। उनका कहना है कि संभवतः यही कारण रहा हो कि अध्ययन किए गए प्रतिभा संपन्नों में आधे से अधिक इकलौती संतानें थीं, क्योंकि इस स्थिति में उनकी शिक्षा दीक्षा और व्यक्तित्व विकास परिवार छोटा होने के कारण बिना किसी दबाव के स्वतंत्रता पूर्वक संपन्न हो सका और वे विकास की ऊंचाइयों तक पहुंच सकीं। इसी आशय का मंतव्य प्रकट करते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एब्राहम मैस्लो कहते हैं कि परिवार विशृंखलित, बड़ा और दयनीय आर्थिक स्थिति वाला हुआ तो वो क्षमताओं के विकास में बाधक सिद्ध हो सकता है। ऐसे परिवार में प्रतिभाओं के विकास की संभावना न्यून बनी रहती है और व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विकसित कर परिष्कृत प्रतिभा की वो स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता जिसे उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से पुकारा है। प्रकारांतर से उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रतिभा परिष्कार का ही दूसरा नाम है। लिवरपूल यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री के फोर्स्टर का कहना है कि छोटे परिवार में प्रतिभाओं के विकास की जितनी संभावना होती है, बड़े परिवार के साथ वो उतनी ही न्यून बनती जाती है। इसका कारण बताते हुए वो कहते हैं कि बड़े परिवारों में माता पिता के बाद चूंकि बड़ा सदस्य परिवार की सबसे बड़ी संतान होता है, अतः माता पिता के साथ अपने छोटे भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर भी आ पड़ती है। और दुर्भाग्यवश यदि बचपन में ही माता पिता काल कवलित हो गए तो फिर मुश्किलों का अंत नहीं। ऐसी स्थिति में वे अपनी क्षमताओं का विकास तो क्या, बड़ी मुश्किल से जीवन की गाड़ी घसीट पाते हैं और ज्यों-त्यों करके जिंदगी गुजारते हैं। इसके विपरीत इकलौती संतान परिवार की एकमात्र संतान होने के कारण अपनी क्षमताओं का उन्नयन विकास बड़े परिवारों की तुलना में कहीं अच्छी प्रकार कर लेती है। पर दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि सभी इकलौती संतानें प्रतिभा संपन्न होती हैं, ऐसी भी बात नहीं है, किंतु उनके सर्वेक्षण के 80% मामलों में वे असाधारण पाई गई। शेष 20% सामान्य बुद्धि वाले बच्चों के संबंध में उनका विचार है कि माता पिता के अतिशय लाड प्यार ने ही उन्हें बिगाड़ दिया, अन्यथा वो भी किसी न किसी क्षेत्र में असाधारण बन सकते थे, क्योंकि उनके अनुसार असाधारणता उनकी अतिरिक्त विशेषता होती है। हाल ही में कोलोराडो यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्रियों के एक अध्ययन दल ने इकलौती संतान को सदा औसत से ऊंचे दर्जे के होने की बात कही है।
इस संबंध में वो एक सर्वथा नवीन तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि खेत में जब प्रथम बार कोई फसल लगाई जाती है तो उपज बहुत अच्छी होती है और दाने भी पुष्ट, किंतु बाद की फसलों की उपज और गुणवत्ता क्रमशः घटती जाती है, और इसी के साथ साथ जमीन की उर्वरता भी। वो कहते हैं कि कुछ ऐसी ही संभावना प्रथम और एकल संतति के संस्कार और क्षमताओं के संबंध में भी हो सकती है। यहाँ ये प्रतिपादन आध्यात्म विज्ञान से काफी कुछ सामने रखता है। आध्यात्म भी इस बात को स्वीकारता है कि प्राण शक्ति के क्षरण के साथ साथ शारीरिक मानसिक क्षमताओं का ह्रास होता जाता है, और ये सर्वविदित तथ्य है कि जननेंद्रियों से प्राण शक्ति का जितना अधिक क्षरण होता है, शायद ही और किसी मार्ग से। अस्तु प्रथम संतान की उत्पत्ति के समय माता पिता में जो शारीरिक मानसिक क्षमता विद्यमान थी, उसे सिद्धांततः संतति में भी जाना चाहिए, और यदि ये सही है तो शोधकर्ताओं की इस बात में भी उतनी ही सच्चाई होनी चाहिए कि प्रथम संतान अधिक क्षमतावान होती है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर इस बात के अनेकानेक प्रमाण भी मिलते हैं, जो हमें ये विश्वास करने पर विवश करते हैं कि इकलौती संतान असाधारण प्रतिभा युक्त होती है। अष्टावक्र कहोड़ मुनि और सुजाता की एकमेव संतान थे, इसलिए प्रतिभाशाली भी। सुभद्रा से उत्पन्न अभिमन्यु इकलौते बेटे थे, इस कारण गर्भस्थ स्थिति में भी वो चक्रव्यूह भेदन की कला सीख सके। चाणक्य अपने माता पिता के एकल पुत्र थे। किसी साधारण व्यक्ति को राज सिंहासन पर बैठा देना और किसी राजा को देखते देखते पदच्युत कर देना उनके बाएं हाथ का खेल था। आद्य शंकराचार्य अपने माँ बाप के अकेले पुत्र थे। आध्यात्म की जिन ऊंचाइयों को वो छू सके, ये किसी से छुपा नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, रूजवेल्ट आदि भी अपने जन्मदाता के एकाकी संतति थे। साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र और इंग्लैंड के रस्किन प्रथम संतान थे। एक को खड़ी बोली का जनक तो दूसरे को 19वीं शताब्दी का महान साहित्यकार माना जाता है। विज्ञान के विकास में आइंस्टाइन के सापेक्षवाद, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और पुनर्जागरण काल में पारासेल्सियस का कितना बड़ा योगदान रहा है, ये उल्लेखनीय है। किंतु मजे की बात यह है कि ये भी अपने जनक जननी की इकलौती संतान थे। इस प्रकार के कितने ही उदाहरणों से विश्व इतिहास भरा पड़ा है, जो ये सिद्ध करता है कि इकलौती संतान की क्षमता सामान्य स्तर से ऊंची होती है। इसे माता पिता की प्रतिभा का हस्तांतरण कहें अथवा एकल संतति होने के कारण उनकी निजी क्षमताओं के अत्यधिक विकास की सुविधाजनक स्थिति, कुछ भी कह ले, पर अब ये लगभग निर्विवाद है कि इकलौती संतान प्रतिभा के क्षेत्र में औसत से ऊंचे स्तर की होती है।